तुम कहां दौड़े चले जा रहे हो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, ना कुछ जाने। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? इतनी जल्दबाजी तो सिर्फ भेड़ों की होती है। जो भेड़ों की कतारें होती है, जिनमें बुद्धि नहीं होती है, ना ही कोई क्षमता होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक पूरी कतार लगी होती है भेड़ों की, क्योंकि उनमें जरा भी बुद्धि नहीं होती है। आगे की भीड़ कहां जा रही है? कुएं में जा रही है या फिर गहरी खाई में? पीछे वाली भीड़ नहीं देख पाती है, वो तो बस सिर को नीचे किए दौड़ी चली जाती है। बस इसी तरह का रवैया तुम्हारा भी है। तुम हो इंसान, लेकिन इंसान के शरीर में बुद्धि भेड़ों की है। जरा ठहरो तो सही, वरना बेमौत मारे जाओगे। जरा रुको और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। इन भेड़ों की तरह चलना छोड़ो, भेड़ों के साथ कदम से कदम मिलाना छोड़ो, वरना तुम्हारी मौत विचित्र होगी। ये कैसा पागलपन तुम पर सवार हो गया है? जरा देखो तो सही एक बार जागकर, जरा देखो तो सही तुम एक बार होश में आकर। अपना पूरा जीवन तुमने प्रतियोगिता बना दिया है। तुमने अपना पूरा जीवन प्रतिस्पर्धा बना दिया है। आखिर दौड़ के जाओगे कहां तुम? तुम कितने भी दौड़ो, तुम कितने भी भागो, फिर भी रहोगे वहीं के वहीं। धन दौलत वैभव विलास, जमीन जायदाद, इसे तो तुम संग्रहित कर रहे हो। काम वासना को तुम संग्रहित कर रहे हो। अहंकार, मिथ्या अभिमान, इसे ही तो तुम इकट्ठा कर रहे हो। इनमें से कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण न बन पाएगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हें भटकाने का काम करेगी। तुम कहां खोए जा रहे हो? जरा संभालो अपने आप को, समझो तुम्हारे इस मलिन मन की भाषा को, वरना खो जाओगे। फिर कहीं न हाथ आओगे किसी के। लाख तुम्हें लोग ढूंढेंगे, लेकिन तुम फिर किसी के हाथ न पड़ोगे। ये जितना भी धन तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये जितनी भी संपत्ति तुम इकट्ठा कर रहे हो, चाहे लाखों करोड़ों रुपए तुम कमा लो, लेकिन एक रुपया भी यहां से तुम न ले जा सकोगे अपने साथ। बस यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिजन, तुम्हारा समाज, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, सब के सब बस यहीं ढेर हो जाएंगे। जब तक तुम मन की भाषा न समझ सकोगे, तब तक तुम कुछ न समझ पाओगे। जब तक तुम मन की भाषा न समझो, तब तक तुम्हारा कोई भी ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। तब तक तुम्हें कोई भी बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि मन ही आवरण है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। तुम्हारा ये मिथ्या अभिमान ही आवरण है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। ये जो तुम्हारा अहंकार है, यही तो आवरण है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। एक पर्दा है, एक बंद दरवाजा है, जो एक ही मात्र उपाय से खुल सकता है, और वो है ध्यान। और उस ध्यान को तुम्हारा ये मलिन मन
करने नहीं देता है। यही तो भाषा है मन की। जरा समझो, जो मन तुमसे कह रहा है उसे जरा होश में आकर देखो, समझो कि मन क्या कह रहा है। मन सदियों से, सालों से बस एक ही बात को दोहराते आया है, लेकिन उसे कोई समझ न पाया है। कोई विरले पुरुष ही इस मन की भाषा समझ पाते हैं, बाकी किसी का इस पर वश नहीं है। समझो जरा इस मन की भाषा को। मन क्या कहता है? मन बस एक ही बात को बार बार दोहराता है, वो ये है कि जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है, जो हमेशा से, सदा से तुम्हारे पास रहता है, और जब तक तुम्हारे इस शरीर में श्वास है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में ऊर्जा है, ये मन इन सब को नहीं देखता है, क्योंकि ये मन इन सब को अनदेखा कर देता है। क्यों ना करे अनदेखा? जब तक तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त है, फुर्ती में है, काम धंधा वगैरह ठीक ठाक कर लेता है, तब तक ये मन तुम्हारे शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जिस दिन ये शरीर अस्वस्थ होता है, तब मन तुम्हारा थोड़ा जागने लग देता है। यही तो मन का स्वभाव है कि जो इसके पास है वो उसकी कद्र नहीं करता है। उसे मन हमेशा से नकारता आया है, उसे हमेशा से जीवन से वंचित रखता आया है। लेकिन जब तुम्हारा ये शरीर बीमार पड़ेगा, जब तुम्हारे शरीर में श्वास लेने में कठिनाई मालूम पड़ेगी, तुम्हारा श्वास जब पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, तुम्हारे शरीर में रोआ रोआ, रोम रोम जवाब देने लग जाता है, शरीर का अंतिम समय आ जाता है, तब ये मन जागता है। तब इस मन को पता लगता है कि जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वह किया। आजीवन इस मन का साधारणतः यही स्वभाव रहता है। ये जो मन है आजीवन तुम्हें ऐसे ही भटकाता रहता है। पूरे जीवन काल में बस ऐसे ही ये मन प्रत्येक मनुष्य को पागल बनाने के कगार पर रहता है। यही तो मन का वास्तविक गुण है, यही तो मन का वास्तविक स्वभाव है। इस स्वभाव को समझ लो। समय है तुम्हारे पास, समझ लो। समय बीता जा रहा है, अगर और समय बीत गया तो तुम कुछ न समझ पाओगे। तुम्हारे इस अभिमान, तुम्हारे इस मिथ्या अहंकार और तुम्हारे इस मलिन मन की भाषा को समझने का मात्र एक ही उपाय है। तुम्हें जो भी करना है वो मात्र और मात्र सिर्फ ध्यान से ही हो सकता है, और मन को समझने का कोई उपाय है ही नहीं। मन को समझने का मात्र ध्यान को छोड़ और कोई उपाय है ही नहीं। सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ मात्र ध्यान से ही मन को समझा जा सकता है, और दूसरा दुनिया में कोई उपाय है ही नहीं।